Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 3 of class 7th. This is the part 3rd of this chapter. Okay. स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो वूल होता है वो हम लोग किस तरीके से निकाला जाता है शीप में से, शेयरिंग बेस पर, स्करिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स और रोलिंग, फिर उसके बाद डाइंग की जाती है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वाला डिबेट एक्टिविटी 3.4 डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स. आपके क्लासमेट जो हैं उनके साथ डिबेट करें वेदर इट इज अ फेयर ऑन द प्लांट पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल. किस तरीके, फिर उसके बाद चॉप करके हेयर निकाला जाता है. सिल्क की बात करेंगे आप लोग. 3.2 सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. सिल्क फाइबर जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. सिल्क वॉर्म जो है वो उससे सिल्क फाइबर से स्पिन करता है. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. जिससे कि हम लोग रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है ये वाली जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है सेरिकल्चर. फाइंड आउट योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, ये हम लोगों ने पहले वाले पार्ट के अंदर पढ़ लिया था. ठीक है ना. तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, किस तरीके से सिल्क मोथ की पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स. जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो अंडे देता है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म. और जो लार्वा होता है जिसको हम लोग क्या जानते हैं कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म को, they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage. जब भी वो बड़ा हो जाता है साइज के अंदर तो हम लोग उसको कैटरपिलर को रेडी कर देते हैं एंटर द नेक्स्ट स्टेज के अंदर, उसको हम लोग डाल देते हैं ऑफ अ लाइफ हिस्ट्री एंड कॉल्ड पुपा. और फिर उसको सिल्क वॉर्म से फिर वो पुपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, ठीक है ना, उसको वेव से नेट से उसको अपने आप निकाल दिया जाता है. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. और ये बिल्कुल फिगर 8 के फिगर के अंदर बन जाता है. ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. और उसके बाद फिर वो प्रोटीन से बनकर हार्डेंस, वो हार्ड हो जाता है और एक्सपोजर से उसको हवा में रहकर वो बिकम सिल्क फाइबर बन जाता है. सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ. और जल्दी ही कैटरपिलर जो होता है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर से एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. और वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा के अंदर. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. और ये वाली जो प्रोसेस होती है यानी कि वो कवर करने की जो प्रोसेस होती है वो कही जाती है कुकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून. ये अलग अलग दूसरी जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की पुपा की इनटू मोथ से कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून, ये वाली जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है कुकून के अंदर ही होती है. सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेयरिंग सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर जो होते हैं उसको हम लोग यूज़ में लेते हैं वेविंग सिल्क क्लोथ के अंदर बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट, क्या आपने इमेजिन करा है द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. क्या आपने कंपेयर करा है सिल्क का जो यार्न है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि एक स्टील का जो थ्रेड होता है ना उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्क यार्न होता है. द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून. सिल्क यार्न का जो थ्रेड है उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कुकून से ऑफ द सिल्क मोथ. किसके? सिल्क मोथ से. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ. इसकी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वेराइटी होती है सिल्क मोथ की विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक से दूसरे से अलग होता है. एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. और सिल्क यार्न जो होता है ना वो अलग अलग टेक्सचर से बना हुआ होता है, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा. दस टसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा, यानी कि अलग अलग प्रकार के सिल्क होते हैं जो कि होता है टसार सिल्क, मुगा सिल्क,
कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स, जो कि मिलता है हमें कुकून से, स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, जो कि बना हुआ होता है अलग अलग प्रकार के मोथ से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, यानी कि जो ज़्यादातर हम लोगों को मिलता है वो होता है मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, जो सिल्क फाइबर होता है कुकून का जो कि हम लोगों को मिलता है मोथ से, इज सॉफ्ट, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, यानी कि उसको लस्टर किया जाता है, इलास्टिक किया जाता है, उसको डाई किया जाता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर से। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया का। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ सिल्क कमर्शियल स्केल के अंदर, यानी कि इसका एक बहुत ही ज़्यादा हम लोग, हमारी इंडिया जो है ना वो इंडिया जो है सोने की चिड़िया भी इसी नाम से कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सिल्क वॉर्म जो है प्रोसेस में आता था। एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। कलेक्ट करें पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ, यानी कि सिल्क के क्लोथ को, पीसीस को, छोटे छोटे टुकड़े को अलग अलग निकालें और उनको पेस्ट करें अपनी स्क्रैप बुक के अंदर। यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप, आप ये इनको प्राप्त कर सकते हैं टेलर के शॉप से, ठीक है ना। टेलर की शॉप पर जाएं और उनके अलग अलग प्रकार के सिल्क के कपड़ों के टुकड़े लेकर आ जाएं, वो दे देगा। शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। टेक हेल्प ऑफ योर मदर की हेल्प से, आंट की हेल्प से, टीचर की हेल्प से, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, और ये आइडेंटिफाई करें अलग अलग प्रकार के सिल्क होंगे, जैसे कि मलबेरी सिल्क, ठीक है ना, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क एटसेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। कंपेयर करें उसके टेक्सचर को इन प्रकार के सिल्क से विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर भी होता है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स, और उसको ट्राई करें और कलेक्ट करें अलग अलग प्रकार के मोथ से। विच कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, जिसके अंदर कैटरपिलर जो होता है वो प्रोवाइड करता है अलग अलग प्रकार का सिल्क। एक्टिविटी 3.6 क्या कहती है? टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क लें और उसके थ्रेड को प्योर सिल्क से थ्रेड में बनाएं। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और ध्यान रखें उसको जलाएं बहुत ज़्यादा ध्यान से। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या आप नोटिस करेंगे, है ना, और उसको ध्यान से नोटिस करें अलग अलग प्रकार की स्मेल जब उसको वो जलेगा तब। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, और उसके बाद बर्न करें यानी जलाएं वुलन फाइबर को ध्यान से। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? क्या वो बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क की जैसा बर्न की स्मेल आएगी? और दैट ऑफ प्योर सिल्क, या फिर वो बिल्कुल प्योर सिल्क के जैसे आएगी? कैन यू एक्सप्लेन वाई? देखिए मैं आपको इसको एक्टिविटी देखिएगा कि आप लोग दो एक्टिविटी, एक के अंदर प्योर सिल्क लें और एक के अंदर आर्टिफिशियल सिल्क लें और फिर इनको जलाएं। आपको फिर स्मेल फील करनी है कि कौन से बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क की स्मेल ज़्यादा तेज़ होगी या फिर जो नॉर्मल सिल्क है, ठीक है, नेचुरल सिल्क है, उसकी स्मेल ज़्यादा सही होगी। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये वाली, इससे आपको पता चलेगा कि कैसी हिस्ट्री है सिल्क मोथ की, और ये एक्टिविटी आपको करनी है। एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी फिगर 3.1 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। फोटोकॉपी करवाइए फिगर 3.9 की और उसकी कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, यानी कि जो लाइफ हिस्ट्री है आपकी सिल्क की, एंड पेस्ट दैम इन अ पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, और उसको कार्डबोर्ड के अंदर या फिर चार्ट पेपर के अंदर आपको पेस्ट करें। जंबल दैम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, और उसके बाद उसको अरेंज करें ना, है ना, द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस में इन अ साइक्लिक फॉर्म। Whoever does it fastest win.
जो पहले करेगा वो जीतेगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं लाइफ हिस्ट्री, अपने कुकुन की लाइफ हिस्ट्री, सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री अपने आप से राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, और अपने इसको स्क्रैप बुक के अंदर लिखें। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, सिल्क से कुकुन किस तरीके से मिलता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, सिल्क ऑब्टेन करते हैं हम लोग सिल्क को, मोथ आर रेयर्ड and from cocoons are collected to get silk thread. Rearing silkworm. A female silk moth lies 100 of the eggs at a time. एक जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देती है 100 से ज़्यादा एक ही बार में। The egg are stored carefully on strips of cloth और paper. जो एग होता है उसको स्टोर किया जाता है स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ के अंदर एक या फिर एक पेपर के अंदर, एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, और उसको बेच दिया जाता है सिल्कवॉर्म फार्मर्स को। द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन, जो फार्मर्स होते हैं उनको वो एग्स को रखते हैं एक बहुत ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशंस में, अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर, जो एग होता है वो वार्म यानी कि गर्म जगह पर रखा जाता है टू अ सूटेबल टेम्परेचर में, फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। दिस इज डन विथ मलबेरी ट्रीज, और ये होता है मलबेरी के ट्रीज के ऊपर। बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, जो लार्वा होता है वो कहलाता है कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। ईट डे एंड नाइट, वो खाते हैं रात और दिन, एंड इंक्रीज इनोरोमसली इन साइज, और वो दिनों रात खाते हैं मालबेरी ट्री को, ठीक है ना, मालबेरी की पत्तियों को, और वो लगातार अपनी बॉडी की साइज को इंक्रीज करते रहते हैं। ये डिस्कवरी ऑफ सिल्क है। मैं चलो पढ़ाई देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, जो एग्जैक्ट टाइम था डिस्कवरी का सिल्क का वो कोई नहीं जानता। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, यानी कि जो चाइनीज लेजेंड है, चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर एक आदमी रहता था, ठीक है ना, उन्होंने बताया था द एम्प्रेस सी लुंगची, जिनका नाम था सी लुंगची, वॉज आस्क्ड बाय एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डिमांड डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। उन्होंने देखा कि एक डैमेज पत्तियां थी मलबेरी ट्रीज की, वो नीचे गिरी हुई थी, ग्रोइंग इन देयर गार्डन, उनके गार्डन के अंदर। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स, यानी कि जो इम्प्रेस जो था उनको देखा कि एक वाइट वॉर्म जो था वो मलबेरी की ट्री को खा रहा था। शी ऑल्सो नोटिस दैट, उन्होंने ये भी नोटिस करा दैट दे आर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड देम, और उसके चारों ओर बहुत ज़्यादा चमकीला कुकून भी है। एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू अ हेयर कप ऑफ टी एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून, और उसको सेपरेट करता है कुकून्स में। सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना, और उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री जो है वो बिगन हुई चाइना के अंदर, एंड वॉज कैप्ड अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. ट्रेडर, और उसके बाद ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी थे और ट्रैवलर यात्री थे, उन्हों को इंट्रोड्यूस करवाया गया सिल्क से, उन्हों के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया सिल्क को अदर कंट्रीज में। द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और स्टिल अभी आज के समय भी वो जो रूट है उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू, जो लार्वा होता है वो रहता है, पकड़ा गया था क्लीन बैम्बू के अंदर। ट्राइज अलॉन्ग विथ फ्रेश चॉप्ड मलबेरी ट्री लीव्स, उसको देखते हैं फ्रेश चॉप्ड करते हैं मलबेरी ट्रीज के अंदर। आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 25 to 30 डेज के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ अ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पून कोकून। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो होता है वो खाना बंद कर देता है और वो मूव हो जाता है टाइनी चैम्बर के अंदर, बैम्बू के अंदर, इन द ट्रे ऑफ स्पिन कोकून्स। स्मॉल रैक्स ऑफ twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworms
स्पिन द कुकून्स इनसाइड विच डेवलप्ड द सिल्क मोथ। प्रोसेस देखिए, ये जो सिल्क कैटरपिलर की जो सिल्क वॉर्म के जो स्पिन होता है, ये स्पिन हो जाता है इनसाइड द विच डेवलप द सिल्क मोथ, जिसके अंदर होता है सिल्क वॉर्म के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, जो कि डेवलप होता है सिल्क मोथ के अंदर। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, प्रोसेसिंग क्या होती है सिल्क की? अ पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो पाइल होता है कुकून्स का, उसको ऑब्टेन करते हैं सिल्क फाइबर से। द कुकून्स आर कैप्ड अंडर द सन, जो कुकून होता है वो होता है कैप्ड अंडर द सन और बॉयल, और उसको बॉयल किया जाता है और एक्सपोज टू स्टीम, और उसको गर्म किया जाता है, भाप दी जाती है। द सिल्क फाइबर, और उसके बाद सिल्क फाइबर को सेपरेट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और ये जो प्रोसेस होती है टेकिंग आउट थ्रेड की फ्रॉम द कुकून से, वो यूज में ली जाती है सिल्क, जिसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग जो होती है वो कंप्लीट की जाती है स्पेशल मशीन से, विच अनविंड द थ्रेड्स और सिल्क फाइबर्स ऑफ सिल्क वॉर्म सिल्क फ्रॉम द कुकून। और ये जो अनविंड होती है थ्रेड्स और सिल्क और फाइबर से ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, ये जो कहलाती है फ्रॉम द कुकून। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। सिल्क फाइबर जो होता है उसके बाद वो बन जाता है स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड में, विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। और उसके बाद वो बन जाता है सिल्क क्लोथ, जो कि हम लोगों को मिलता है। और जो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। आप लोगों को अगर कोई पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर फिनिश होता है, इसके जो सॉल्यूशंस है आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर फिनिश करता हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।